देखिए, जिस दिन चुनाव परिणाम आएंगे, भारतीय जनता पार्टी 100% सीटों पर चुनाव जीत रही है और हमारे तमाम जितने भी जिला पंचायत अध्यक्ष हैं सारे जीत के आ रहे हैं। देहरादून में बड़ा आप लोगों द्वारा दावा किया जा रहा था और कांग्रेस आरोप लगा रही कि आरक्षण भी बदला, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस टिकी हुई है फील्ड में। किस तरह से देखिए, कांग्रेस का तो पता कल ही चल गया। एक भी कहीं पर आप देखिए कि कांग्रेसी कुछ कहीं पर दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी, आप रिजल्ट आने दीजिए, सारी की सारी जिला पंचायत की अध्यक्ष की सीटें और क्षेत्र पंचायत प्रमुख की सीटें जीतने वाली हैं। आप देखिएगा जिस प्रकार से हमारे जो क्षेत्र पंचायत सदस्य चुन के आए हैं, जो जिला पंचायत सदस्य चुन के आए हैं, जो निर्दलीय भी जीते थे, इंडिपेंडेंट जीते थे, सभी लोगों ने अपना सहयोग हमारे प्रत्याशियों को दिया है और आप रिजल्ट आने दीजिए, भारतीय जनता पार्टी 100% प्रदेश के अंदर चुनाव जीतेगी। देखिए, ये जनादेश का घोर अपमान है। कांग्रेस पार्टी के बारे में पूरे प्रदेश को पता है कि भाजपा केवल 113-114 सीट जीती थी और तीसरे नंबर पे थी। कांग्रेस और निर्दलीय पहले और दूसरे नंबर पे थे सबसे ज़्यादा सीटें लाने के बावजूद। लेकिन ये तो सत्ता बल, धन बल, बाहुबल सब चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। और आपने देखा कि कितने निर्मम, निर्दयी, निष्ठुर ये लोग हैं कि इतनी बड़ी आपदा उत्तरकाशी की आई, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे जिला अध्यक्ष तो उसी में लगे रह गए, लोगों को सांत्वना देने में, उनके आंसू पोंछने में और वहां की यथास्थिति देखने में। लेकिन यहां प्रदेश अध्यक्ष जो है बलबीर रोड में मुख्यालय में बैठकर जोड़ जंतर कर रहे थे, साम दाम दंड भेद अपना रहे थे। जो दबाव की राजनीति में अपने पाले में आ सके उसको दबाव में ले रहे थे, जो खरीद के पैसों के बल पर आ सके उसको धन बल दिखा रहे थे। तो ये तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का हमेशा शगल रहा है कि वो 24 घंटे 365 दिन चुनावी मोड में रहती है। उसके अंदर कोई नैतिकता, कोई ज़मीर, कोई ममत्व है ही नहीं, उसके अंदर कोई प्रेम स्नेह, क्योंकि ये आपके अपने प्रदेश के लोग थे जो आपदा में गए हैं, मौतें हुई हैं, लोग घायल हैं, आज भी लोग जूझ रहे हैं अपनी परेशानियों से, रात रात भर सो नहीं पा रहे हैं। लेकिन उनके आंसू पोंछने की फुर्सत नहीं मिली महेंद्र भट्ट को। आज आप देखिए कोटद्वार में विधानसभा अध्यक्ष जो है तिरंगा यात्रा निकाल रही है। अभी 15 अगस्त आने में समय था, हो आती है एक चक्कर वहाँ आपदाग्रस्त क्षेत्र में, लेकिन ऐसा लग रहा है कि यह आपदा किसी जुपिटर ग्रह पर आई है, उत्तराखंड में नहीं आई है। देखिए, राजनीति में चुनाव साम दाम दंड भेद का खेल है और वर्तमान पंचायत चुनाव में जो स्थितियां देखने को मिली, जिस प्रकार से पूरी की पूरी चुनावी प्रक्रिया जो थी वो कटघरे में रही और उसमें सत्ता का एक बड़ा प्रभाव देखने को मिला। लेकिन चुनाव में जब वोट हुए तो जनता ने जो निर्णय दिया वो न तो कांग्रेस के पक्ष में गया पूरी तरीके से, ना ही भाजपा के पक्ष में गया। और यही कारण है कि इस बार निर्दलियों का पलड़ा ज़्यादा भारी रहा। जनता ने अपने प्रतिनिधियों को चुना और यही कारण है कि अब जब जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को लेकर के घोषणा हो चुकी है और उसमें निर्णायक स्थिति में चीज़ें पहुंच चुकी हैं, तो भाजपा ने इस मामले में अभी तक बढ़त बना ली है। यहाँ एक बड़ी चीज़ देखने को मिली है भाजपा और कांग्रेस में, जहाँ भाजपा ने, क्योंकि प्रदेश में भाजपा की सरकार है और आपने देखा होगा कि इस समय एक आपदा भी आई हुई है उत्तरकाशी में, और भाजपा सरकार के मुखिया पूरी तरीके से आपदा में राहत बचाव कार्य में लगे हुए थे। वहीं संगठन के मुखिया महेंद्र भट्ट पूरी तरीके से रणनीतिक रूप से जिला पंचायत चुनाव को लेकर के जुटे हुए थे और यही कारण है कि भाजपा ने अभी तक 5 जिलों में बढ़त बना ली है अपनी। अभी टिहरी में आज जिस प्रकार की घटना घटी कि प्रत्याशी कांग्रेस का था और पूरी तरीके से चीज़ें जो हैं भाजपा के पलड़े में चली गई, पूरा का पूरा प्रत्याशी और ही सहित पूरी की पूरी टीम ही भाजपा के पक्ष में चली गई। तो ये एक बड़ा उलटफेर भी हमने देखा इस चुनाव में। और अब वहीं कांग्रेस की स्थिति देखते हैं तो कांग्रेस के तमाम लोग जो नेपथ्य में थे, वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष वो आपदा में जनता के बीच में थे। तो रणनीतिक रूप से कांग्रेस उस हिसाब से जिला पंचायत के चुनाव में इतनी मजबूत स्थिति में नहीं दिखाई दे रही है। हालांकि एक और स्थिति यहाँ पर यह भी बनती है कि जैसे उत्तराखंड के जो बड़े जनपद हैं जिनमें एक देहरादून है और उधम सिंह नगर है, हालांकि उधम सिंह नगर में भाजपा ने बढ़त बना ली है, लेकिन देहरादून की स्थिति यहाँ थोड़ा सा अलग है क्योंकि यहाँ चक्राता के चौहान परिवारों का दबदबा रहा है जिला पंचायत में काफ़ी लंबे समय से, चाहे फिर वो मुन्ना सिंह चौहान की फैमिली रही हो या फिर प्रीतम सिंह चौहान की फैमिली रही हो। तो अमूमन देखने में आया है कि एक बार प्रीतम सिंह चौहान की फैमिली जिला पंचायत की सीट पर होती है तो एक बार मुन्ना सिंह चौहान की फैमिली। लेकिन इस बार स्थितियां थोड़ा सा बल्दी भी दिखाई दे रही हैं क्योंकि सत्ता पक्ष में मुन्ना सिंह चौहान भाजपा की तरफ से हैं, भाजपा के विधायक हैं, उनकी पत्नी भाजपा की सीट से भी चुनाव लड़ी हैं। लेकिन जो स्थितियां निकल करके आई हैं उसमें जो
कांग्रेस की स्थिति भले मजबूत स्थिति में है कांग्रेस, उसके पास 13 सीटें आई हैं उनके समर्थन से, लेकिन निर्दलियों का जो आंकड़ा है 10 का आंकड़ा, वो किस करवट बैठेगा वो जिला पंचायत के अध्यक्ष की सीट का निर्धारण करेगा। इसी प्रकार से चमोली में भी कांग्रेस को बढ़त है, वहाँ भी निर्दलीय 17 हैं, तो निर्दलीय यही तय करेंगे कि जिला पंचायत की अध्यक्ष की कुर्सी चमोली की किसके खाते में जाती है। यही स्थिति रुद्रप्रयाग में भी है, वहाँ भाजपा के पक्ष में 5 हैं, कांग्रेस के पक्ष में 4 हैं, लेकिन निर्दलीय के पक्ष में 9 हैं। तो यह निर्दलीय तय करेंगे रुद्रप्रयाग के जिला पंचायत का भविष्य क्या होगा, है ना। वही स्थिति पौड़ी में देखते हैं, तो पौड़ी में एक कांटे की टक्कर देखने को मिली है, जहाँ 17 भाजपा के पास हैं तो 16 का आंकड़ा कांग्रेस के पास है। यहीं 5 जो निर्दलीय हैं वो बड़े महत्वपूर्ण हो गए हैं पौड़ी की सीट पर। और पौड़ी चूँकि धन सिंह रावत की विधानसभा भी है, उनका अपना जिला है, तो ऐसे में रणनीतिक रूप से ये एक ज़्यादा हम देख रहे हैं कि ये हाईलाइटेड ये क्षेत्र हो गया है।